हेलो एवरीवन, चंपारण स्टडी पॉइंट पे एक बार आपका फिर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका के यूएसए यानी कि यूएन को, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को आप न्यूज़ में 24 घंटे में एक बार इसका नाम जरूर सुन लेते होंगे, अमेरिका की। तो यही है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित ये अमेरिका। तो आज हम जानेंगे अमेरिका के बारे में। वैसे देखा जाए तो इसमें 50 राज्य हैं, तो उन 50 राज्यों को पढ़ के हमको कुछ नहीं करना है। हम लोग को तो बस कुछ उद्योग देखना है जो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं अमेरिका एक विकसित देश है पूरे वर्ल्ड में। तो देखेंगे हम कि आखिर किस लिए ये विकसित है, क्यों इतने विकसित है। क्योंकि यहाँ के उद्योग बहुत ही विकसित हैं, यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत ही विकसित है। तो सबसे पहले जानते हैं अमेरिका के बारे में कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन। तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। और अमेरिका के क्षेत्रफल की बात की जाए तो दुनिया में ये चौथे नंबर का देश है। पहला हमने देखा था एशिया में रसिया को, दूसरा हमने देखा कनाडा को ठीक इसके पिछले वीडियो में, और तीसरा हम देख चुके हैं एशिया में चाइना को। और चाइना के बाद ये अमेरिका चौथे नंबर का देश है जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा है। तो ये चौथे नंबर का देश है। और देखिए, एक यूरोप जो पूरा महाद्वीप है उससे इसकी तुलना की जाए तो उसका ये एकदम तिगुना है, यानी कि पूरे यूरोप महाद्वीप का ये तिगुना है, ये जो सिर्फ अमेरिका है। और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उसमें ये बीचों बीच अवस्थित है। इसके नीचे देखिए, ये है मैक्सिको, ये मैक्सिको से, और ऊपर ये कनाडा से सीमा साझा कर रहा है। और इसके पश्चिम में देखा जाए, देखिए ये है पश्चिम में पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। पूरब में देखा जाए तो ये है अटलांटिक महासागर। तो ऊपर ये कनाडा से अपना सीमा साझा कर रहा है। और हमने अलास्का को भी देखा था इसके पहले वीडियो में, जब हमने पॉलिटिकल का सबसे पहला वीडियो दिया था उत्तर अमेरिका महाद्वीप का। तो वहीं हमने देखा था अलास्का के बारे में, जो इसी की टेरिटरी है, इसका केंद्र शासित प्रदेश है, जो भौगोलिक दृष्टि से तो कनाडा का पार्ट है, लेकिन उस पर अधिकार अमेरिका का है। तो अमेरिका में 50 राज्य हैं। 50 राज्य हम क्यों पढ़ेंगे, लेकिन कुछ राज्य हैं जो बहुत बड़े हैं और कुछ राज्य हैं जो बहुत छोटे भी हैं, उनको देखेंगे। और कुछ राज्य जो हैं वो सर्वाधिक जनसंख्या के लिए जाने जाते हैं, तो उनको हम देखते हैं। तो देखिए, मुख्य रूप से अगर 4 राज्यों को देखा जाए, मतलब बड़े से छोटे के क्रम में, तो सबसे बड़ा है अलास्का पहले नंबर पे। देखिए पहले नंबर पे है अलास्का। अलास्का इस मैप में मेंशन नहीं है, लेकिन वो आप जानते हैं कनाडा जो देश है उसके पश्चिम में है अलास्का। तो पहले नंबर पे आया अलास्का। दूसरे नंबर पे देखा जाए तो दूसरे नंबर पर है टेक्सास। और तीसरे नंबर पे देखिए ये है टेक्सास। और तीसरे नंबर पे कैलिफोर्निया की खाड़ी आपने सुना होगा, इसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सारी खाड़ियाँ और सागर। चौथा मोंटाना। तो देखिए पहला हमने अलास्का को बताया था जो कनाडा के पश्चिम में है। दूसरा हमने बताया टेक्सास, देखिए ये है टेक्सास। तीसरा हमने बताया कैलिफोर्निया। चौथा हमने बताया मोंटाना। तो 4 राज्यों को देखा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े से छोटे के क्रम में। तो सबसे बड़ा अलास्का, दूसरा नंबर का टेक्सास, तीसरा नंबर का कैलिफोर्निया, चौथा नंबर का मोंटाना। तो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य है सर्वाधिक जनसंख्या वाला, तो पहला है कैलिफोर्निया, यही है कैलिफोर्निया। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कैलिफोर्निया तीसरे नंबर का राज्य है। और जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे कैलिफोर्निया है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कैलिफोर्निया की है। और उसके बाद में है न्यूयॉर्क, यहाँ है न्यूयॉर्क। देखिए ये ओंटारियो के बगल में, ओंटारियो से सीमा बनाता हुआ ये है ओंटारियो झील, और इससे सीमा बनाता हुआ ये है न्यूयॉर्क। तो अगर आपको न्यूयॉर्क का अगर आपको स्थिति हमेशा याद रखनी है तो इतना याद रखिए कि ये ओंटारियो झील के से सीमा बनाता हुआ ओंटारियो झील के बिल्कुल दक्षिण पूरब में है, तो आपको हमेशा याद रहेगी। और कैलिफोर्निया की स्थिति याद रखनी है तो बिल्कुल सिंपल है, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर के किनारे, ये है कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो देखते हैं इनके शहरों को। सबसे पहले हमने अलास्का को देखा था। अलास्का तो कनाडा के, वहाँ हमने देखा था
कनाडा के पश्चिम में बेरिंग जलसंधि है, बेरिंग सागर उसके ऊपर है। वैसे अलास्का को हमने इसके पहले ही वीडियो में देख लिया था। तो हम शुरू करते हैं टेक्सास से। तो टेक्सास इसके दूसरे नंबर का राज्य है जो सबसे बड़ा है अमेरिका में, तो ये है टेक्सास। तो टेक्सास में जो तेल उत्पादन होता है, तो तेल संसाधन के हिसाब से इसे देखा जाए तो पूरे पूरे अमेरिका में जो तेल उत्पादन होता है उसका 50% भाग बिल्कुल टेक्सास से ही जाता है। यानी कि टेक्सास में पूरे अमेरिका का आधा तेल का उत्पादन होता है, यानी 50% तेल उत्पादन टेक्सास से ही होता है पूरे अमेरिका का। और देखिए ये है, इसमें कुछ शहरों को हम देखेंगे। देखिए ये है यहाँ डल्लास, और एक डल्लास के बिल्कुल बगल में है फोर्ट वर्थ, और एक यहाँ है ह्यूस्टन। ये 3 शहरों को हम देखेंगे। देखिए ये किस लिए महत्वपूर्ण है। तो जो ये डल्लास है, ये कपास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कपास के व्यापार के लिए। यहाँ कपास का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। और ये जो फोर्ट वर्थ है, देखिए इसे पशुओं का नगर भी कहते हैं ये इस फोर्ट वर्थ को। और हवाई जहाज एवं अंतरिक्ष यान निर्माण का केंद्र भी है ये फोर्ट वर्थ। तो डल्लास एवं फोर्ट वर्थ को जुड़वा नगर के रूप में जाना जाता है। देखिए इनकी अवस्थिति भी बिल्कुल पास पास है। तो यहाँ जो डल्लास में जो उद्योग हैं वो बिल्कुल मुख्य रूप से कपास के हैं, और उपभोक्ता जो वस्तुएं होती है जैसे कपड़े, फैशन, इनकी भी उद्योग हैं डल्लास में। और ये फोर्ट वर्थ जो है, ये और डल्लास जुड़वा नगर के नाम से जाने जाते हैं, और फोर्ट वर्थ को पशुओं का नगर भी कहते हैं। और देखिए ये है ह्यूस्टन, तेल शोधन कारखाना के रूप से महत्वपूर्ण है, और समुद्री जहाज जो होते हैं उनके निर्माण के लिए, रसायन तथा मशीनरी के लिए भी है ये महत्वपूर्ण। और देखिए ये गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी कि इसके किनारे होने के कारण एक प्रमुख बंदरगाह भी है। तो ह्यूस्टन को हमने देखा, डल्लास को और फोर्ट वर्थ को हमने देखा जुड़वा नगर के रूप में, फोर्ट वर्थ को हमने देखा पशुओं के नगर के रूप में। अब देखिए टेक्सास के बाद हमने पढ़ा था कैलिफोर्निया को, जो तीसरे नंबर का सर्वाधिक बड़ा राज्य था। देखिए ये है कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया में हम देखते हैं किस चीज़ के लिए कैलिफोर्निया मशहूर है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम कैलिफोर्निया की राजधानी सेक्रामेंटो। देखिए ये है सेक्रामेंटो नदी यहाँ से आ रही है, बिल्कुल इसी के तट पे है सेक्रामेंटो जो कैलिफोर्निया की राजधानी है। उसके बाद हम देखते हैं ये है सैन फ्रांसिस्को। देखिए ये बिल्कुल प्रशांत महासागर के किनारे, देखिए ये बिल्कुल प्रशांत महासागर के किनारे बड़े से मैप में ये बिल्कुल, देखिए ये है सैन फ्रांसिस्को प्रशांत महासागर के किनारे। ये जो थोड़ा सा जल यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो जल यहाँ प्रवेश किया हुआ है, तो ये है फ्रांसिस्को की खाड़ी। चूँकि ये फ्रांसिस्को शहर है तो इसी के नाम पे ये फ्रांसिस्को की खाड़ी है। तो ये बिल्कुल किनारे पे अवस्थित है सैन फ्रांसिस्को शहर। और बहुत सारे उद्योग के लिए ये जाना जाता है, 1-2 उद्योग के लिए नहीं, बहुत सारे उद्योगों के लिए ये जाना जाता है शहर। और इसे सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी कहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा सिटी ऑफ गोल्डन गेट का नाम, तो उसके नाम से ये प्रसिद्ध है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट, जिसके नाम से प्रसिद्ध है सैन फ्रांसिस्को। और देखिए खाद्य प्रसंस्करण, इस्पात, तेल शोधन, जहाज निर्माण उद्योग, उसके अलावा जो कंप्यूटर होते हैं और जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की सामग्रियां होती हैं उनके निर्माण के लिए यानी तकनीकी निर्माण के लिए यहाँ बहुत बड़े बड़े प्रसिद्ध उद्योग हैं सैन फ्रांसिस्को में। और इसे गोल्डन गेट के सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम देखते हैं उसके नीचे यहाँ ये है लॉस एंजलिस। ये है लॉस एंजलिस। देखिए ये कैलिफोर्निया के तट पे दक्षिण तट में स्थित नगर जो फिल्म निर्माण उद्योग यानी हॉलीवुड के लिए प्रसिद्ध है, लॉस एंजलिस। देखिए ये संयुक्त राज्य जो अमेरिका है इसका ये दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। और यहाँ भी जो उद्योग हैं वो जैसे तेल शोधन है, इस्पात उद्योग हैं, हवाई जहाज़ का निर्माण भी यहाँ होता है, फिर से इंजीनियरिंग उद्योग हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं, इसके लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध है। और प्रशांत महासागर तट पर ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र भी है लॉस एंजलिस। और फिर हम देखते हैं सैन डियागो। देखिए ये बिल्कुल तट पे यहाँ पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर के बिल्कुल तट पे है सैन डियागो। ये जो कैलिफोर्निया राज्य है इसके बिल्कुल दक्षिणतम तट पर स्थित है सैन डियागो। और एक ये प्राकृतिक बंदरगाह है जहाँ नौसैनिक अड्डा भी स्थापित है।
और ये भी मुख्य रूप से तेल शोधन के लिए, फिर से हवाई जहाज़ निर्माण के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, फल के लिए, जो ट्रक फार्मिंग उद्योग होते हैं उसके लिए। तो इतने प्रकार के आप देख रहे हैं, इनमें समानता है कि सभी में तेल शोधन के कार्य हो रहे हैं। सब में हवाई जहाज़ का निर्माण या जहाज़ का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ ये उद्योग प्रसिद्ध हैं इन शहरों में। और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह भी है। और फिर देखते हैं हम उसके बाद कैलिफोर्निया के बाद देखते हैं मोंटाना को। देखिए ये है मोंटाना। मोंटाना की राजधानी है हेलेना, जो मिसौरी नदी के किनारे आप देख रहे हैं। देखिए ये है हेलेना। मोंटाना में ही एक शहर अवस्थित है ब्यूटे, जो विश्व में तांबा का सर्वाधिक बड़ा निक्षेप के लिए जाना जाता है, चांदी निक्षेप के लिए भी जाना जाता है। तो तांबा का जो निक्षेप है वह विश्व में सर्वाधिक यहीं से मोंटाना से ही प्राप्त होता है हमें। और ये चांदी के निक्षेप के लिए भी जाना जाता है। तो 4 शहरों को, तो 4 राज्यों के शहर जो भी शहर थे हमने देख लिया। अब देखते हैं। तो 2 राज्यों को हमने देखा था जो जनसंख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। तो उसमें हमने कैलिफोर्निया को तो हमने देख ही लिया है। अब देखते हैं हम न्यूयॉर्क को। ये है न्यूयॉर्क। यहाँ देख रहे हैं आप, ओंटारियो झील के किनारे न्यूयॉर्क स्थित है, न्यूयॉर्क राज्य। और न्यूयॉर्क का जो राजधानी है, ये देखिए एल्बनी, ये है न्यूयॉर्क की राजधानी। और देखिए ये यहाँ है न्यूयॉर्क शहर। न्यूयॉर्क का ये न्यूयॉर्क सिटी स्थित है अप्लेसियन पर्वत, और अप्लेसियन पर्वत के ये उत्तरी छोर पे बिल्कुल ये है न्यूयॉर्क शहर स्थित। और देखिए ये अमेरिका का सर्वाधिक बड़ा बंदरगाह भी है। और एक इसे पर्वतीय राज्य के रूप में देख सकते हैं। ये एक पर्वतीय राज्य भी है। ये अप्लेसियन माउंटेन यहाँ तक विस्तृत है। यहाँ मेंशन भी है, ये अप्लेसियन माउंटेन। और देखिए न्यूयॉर्क में बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं। इसे गगनचुंबी इमारतों का नगर भी बोलते हैं। ऊंची इमारतों का नगर के नाम से ये प्रसिद्ध है। और अगर उद्योग की बात की जाए तो यहाँ बहुत सारे उद्योग हैं, जैसे प्रिंटिंग के उद्योग, प्रकाशन के उद्योग, धातु कार्य भी होते हैं, विद्युत उपकरण जो होते हैं उनके उद्योग भी यहाँ प्रसिद्ध हैं। और फिर से जो तैयार वस्त्र होते हैं उनके लिए भी ये फेमस है। और खाद्य प्रसंस्करण के लिए तो है ही। तो कुछ यहाँ के उद्योग हैं जो बहुत ही विकसित हैं। और देखिए ये है जो एल्बनी, ये कागज़ के उत्पादन के लिए जाना जाता है। न्यूयॉर्क की राजधानी, न्यूयॉर्क जो राज्य है उसके बगल में हम देखते हैं, ये है पेंसिल्वेनिया राज्य। फिर हम देखेंगे ओहियो को, और उसके पश्चिम में देखेंगे इंडियाना को, और उसके पश्चिम में देखेंगे इलियंस को। इसमें कुछ प्रमुख शहरें हैं जिनके उद्योग बहुत ही फेमस हैं, इसलिए इन राज्यों को हम देख रहे हैं। तो देखिए ये जो पेंसिल्वेनिया है, इसमें देखिए ये है पिट्सबर्ग। इसकी राजधानी हरिसबर्ग है। यहाँ बिल्कुल अप्लेसियन माउंटेन में स्थित है। इसकी राजधानी हरिसबर्ग पेंसिल्वेनिया की। और जो ये अप्लेसियन माउंटेन है, इसके उत्तर में देखिए ये है पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया का पिट्सबर्ग शहर ये है पिट्सबर्ग। और देखिए अगर पेंसिल्वेनिया की बात की जाए तो पेंसिल्वेनिया मुख्य रूप से कोयले के लिए जाना जाता है। कोयले में जो सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट, जो कार्बन की क्षमता जिसमें 90% से भी अधिक होती है, तो उसके लिए ये जाना जाता है। तो विश्व में सबसे अच्छा कोयला जो एंथ्रासाइट है, उसका जो उत्पादन, मतलब उसका जो यहाँ से उत्पादन होता है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ये एंथ्रासाइट कोयले के लिए जाना जाता है पेंसिल्वेनिया। और यहाँ का एक शहर है ये पिट्सबर्ग। देखिए ये उत्तरी अप्लेसियन क्षेत्र में स्थित है। तो विश्व की लौह इस्पात की राजधानी के रूप में विख्यात है। मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा लौह इस्पात उद्योग यहीं स्थित हैं, इसलिए ये लौह इस्पात की राजधानी के नाम से भी विख्यात है उसके रूप में। तो पेंसिल्वेनिया के बाद हम जानते हैं ये है ओहियो राज्य अमेरिका की। तो ओहियो में हम देखेंगे, ये सबसे पहले ओहियो का जो ये राजधानी है ये है कोलंबस। तो ओहियो में हम 4 शहरों को देखेंगे। देखिए ये जो झील है इरी झील, इससे ये ओहियो सीमा बना रही है। और इसी झील के तट पर एक शहर देखेंगे। देखिए ये है क्लीवलैंड। और ठीक उसके दक्षिण में हम देखेंगे अकरॉन, ये है अकरॉन। और देखिए लेक इरी जो है, इरी झील के पश्चिमी तट पर, यानी मिशिगन जो राज्य है, और ये ओहियो राज्य के सीमा पर, और इरी झील के तट पर ये पश्चिम की तरफ ये है टोलेडो शहर। और एक यहाँ देखेंगे हम इरी झील, और ये केंटुकी जो
राज्य है इसके तट पर बिल्कुल, ये है सिनसिनाटी, ये है सिनसिनाटी, ये है क्लीवलैंड, ये है अकरान और एक है ये है टोलेडो। तो देखिए ये जो इरी झील के तट पर ये है क्लीवलैंड। तो ये लोहा एवं कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है और ये जो तैयार वस्त्र होते हैं उनके उत्पादन के लिए भी ये जाना जाता है, उसके भी उद्योग है यहाँ पे। तो 3 चीज़ों के लिए, पहला लोहा, दूसरा कोयला और तीसरा तैयार वस्त्रों के उत्पादन के लिए जाना जाता है ये। और ये जो यहाँ है ठीक उसके दक्षिण में ये है अकरान। तो अगर विश्व में बात की जाए तो विश्व का सबसे बड़ा जो सिंथेटिक है और रबर तथा टायर का जो उत्पादन होता है यहीं पे होता है अकरान में। तो देखिए, तो यहाँ 3 चीज़ों के लिए आपने जाना, सिंथेटिक, रबर और टायर का निर्माण केंद्र के रूप में। और फिर हम देखते हैं ये है टोलेडो, ये देखिए इरी झील के पश्चिम में। देखिए ये मोटर वाहन उद्योग के लिए जाना जाता है और कोयला निर्यात करने का ये बंदरगाह भी है। यहाँ जो ये टोलेडो है एक बंदरगाह के रूप में भी है और यहाँ से जो निर्यात होता है कोयले का ज़्यादा मात्रा में यहाँ से निर्यात होता है। और फिर देखिए ये है सिनसिनाटी, तो मशीन टूल्स बनाने का प्रमुख केंद्र है और डिब्बाबंद जो मांस होते हैं उनके उत्पादन का ये मुख्य केंद्र है सिनसिनाटी। फिर ओहियो के बाद हम देखते हैं ये है इंडियाना। इंडियाना की राजधानी है इंडियानापोलिस। देखिए ये है इंडियाना की राजधानी। और ये है गैरी, इंडियाना का ये शहर है गैरी। देखिए ये जो लेक मिशिगन है बिल्कुल इसके तट पे ये है गैरी शहर। और ये भी लौह एवं इस्पात के लिए जाना जाता है, लौह इस्पात का मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता है। और देखिए ये जो है इंडियानापोलिस, ये इंडियाना का राजधानी भी है और एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी है। और यहाँ जो एक प्रजाति आपने सुना होगा निग्रो प्रजाति, तो यहाँ निग्रो प्रजाति के काफ़ी लोग यहाँ रहते हैं। तो घरेलू जो मशीनी उपकरण होते हैं उनके निर्माण के लिए ये इंडियन पोलिस जाना जाता है। और यहाँ हवाई जहाज़ के निर्माण केंद्र भी हैं, हवाई जहाज़ भी यहाँ बनाया जाता है, तो उनका हवाई जहाज़ का भी निर्माण केंद्र है। और जो घरेलू मशीनी औजार होते हैं उसके लिए, और निग्रो प्रजाति आपने सुना होगा, उसके लोग यहाँ ज़्यादा निवास करते हैं। तो फिर इंडियाना को हमने देखा। इंडियाना के ये पूरब में एक शहर है इलियंस। देखिए ये है इलियंस, यहाँ इलियंस नदी बीचों बीच बह रही है। तो इलियंस ये है, इसकी राजधानी देखिए ये है स्प्रिंगफील्ड, ये है इलियंस की राजधानी। और देखिए ये है शिकागो, जो है इलियंस में ही है। ये जो मिशिगन झील है इसके बिल्कुल दक्षिण में ये शिकागो शहर स्थित है। और यहाँ मिलवाकी है, तो मिलवाकी को हम देख चुके हैं और शिकागो को भी तो हम देख ही चुके हैं, लेकिन चूँकि इलियंस को हम यहाँ देख रहे हैं राज्य को, तो हम शिकागो के बारे में एक बार और देख लेते हैं। ये है शिकागो, देखिए मिशिगन झील के दक्षिणी तट पे। और अगर उद्योग की बात की जाए तो यहाँ कृषि के लिए जो मशीन होते हैं वो फिर से जो डिब्बाबंद मांस होते हैं उसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। और रेलवे इंजन के लिए भी, रेल में जो इंजनें होती हैं उसके निर्माण के लिए, और अन्य जो विभिन्न प्रकार के जो परिवहन उपकरण होते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में जो उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं उनके लिए ये जाना जाता है। और लौह एवं इस्पात के लिए भी जाना जाता है, प्लास्टिक उद्योग के। तो देखा जाए तो शिकागो उद्योग की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ आपने देखा कृषि के उपकरण, डिब्बाबंद मांस, रेलवे इंजन, कोच तथा अन्य परिवहन के जो उपकरण होते हैं उनके लिए भी ये प्रसिद्ध है, उनका भी यहाँ पे उत्पादन होता है। और लौह एवं इस्पात का भी उत्पादन होता है और प्लास्टिक उद्योग भी यहाँ महत्वपूर्ण है। तो शिकागो देखा जाए तो बहुत ही फेमस है उद्योगों के दृष्टिकोण से। तो इस तरह हमने अमेरिका में कुछ राज्यों को देखा जो उत्पादन यानी कि उद्योगों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसके आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे मैक्सिको और जो भी और राज्य इसके देश बचे हुए हैं उनके शहरों को। तो धन्यवाद।